हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखी। पढ़ा है मैंने उसके बारे में और मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों के साथ उस क्लिप को। उसमें बेलारूस जो कि एकमात्र एलाई है रशिया का, जो वॉर हो रही है यूक्रेन और रशिया की, उसमें एलाई तो वैसे सीरिया भी है किसी हद तक, बट लाइक पास का यूरोपियन एलाई कह लीजिए। तो वहाँ के एक डिक्टेटर हैं लुकाशेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। जब से बेलारूस एग्जिस्टेंस में आया है 1991 से, तब से वही वहाँ पे शासन कर रहे हैं कंटिन्यूसली आज तक। एक ख़ास तरीके की पर्सनालिटी है वो भी अपने आप में। जो लोग उस एरिए के रीजन्स के देशों के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो ऑफ कोर्स उनको जानते होंगे। तो उनका कहना है कि सडनली, क्योंकि वो तो फुल फ्लैज रशिया के साथ थे, उनके इनफैक्ट उनकी कंट्री से रशियन ट्रूप्स ने एंटर किया था। तो ये एक तरीके से ये हो गया कि साथ मिल के लड़ना। तो उन्होंने अभी एकदम से कह दिया कि ये वॉर रुकनी चाहिए, जो कि स्ट्रेंज है बिकॉज एक रशियन साइड का एलाई अगर वॉर को रोकने की बात करता है तो थोड़ी हैरानी वाली बात है। तो देखते हैं उनका क्या बयान है। और ये एक इंडिया का इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़ चैनल है वायोन, जो कि मुझे काफ़ी लगता है ठीक नैरेटिव इसका, इन जनरल लॉजिकल। तो देखते हैं। It's been almost 5 months since Russia invaded Ukraine, and there are no signs of a halt, let alone peace talks. The president of Belarus, one of Russia's closest allies, believes that the war must halt to avoid the abyss of nuclear war. Lukashenko insists that the West and Kiev must now accept Moscow's demands. Listen in. Let's stop this. अच्छा, मतलब ये उनको कह रहा है कि तुम अब रोक दो और अब तुम्हें ज़रूर मान ही लेनी चाहिए हमारी बात। ओके ठीक है, रशिया को नहीं कह रहा। ओके, हाँ, फिर तो सेंस बनती है। We must not go any further, and we reach the precipice. Any further is nuclear war. It must not go that far. अच्छा, इस बंदे को देखो, ये इस बंदे को कभी अगर आप लाइक कंपैरिजन में देखोगे ना, किसी के खड़े, काफ़ी लंबा चौड़ा बंदा है। और जैसा कि मैं कह रहा था, जब से बेलारूस एग्जिस्टेंस में आया ये कंटिन्यूसली उस कंट्री को लीड कर रहा है। इसको यूरोप का लास्ट डिक्टेटर भी कहा जाता है इस बंदे को। We have to stop. We have to reach an agreement. We have to stop this chaos, this operation and the war in Ukraine. Let's stop, and then we will find out how we can live. Maybe in our time, the time will come when people will no longer even respect borders. That was the direction where we were headed before the war. For months now, Russia's main objective has been Donbass, but the goals seem to have changed recently. Foreign Minister Lavrov has confirmed that Russia's military focus in Ukraine was no longer only on the east of the country. ये सर्गेई लावरोव है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर। तो इनिशियली स्टार्ट डॉनबास से ही हुआ था। वॉर से पहले ही उन्होंने डॉनबास को, जो कि डॉनबास रीजन है जिसमें 2 प्रोविंसेस हैं, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, उनको उन्होंने सेपरेट कंट्री घोषित कर दिया था। इनिशियल सिचुएशन ये थी कि वो जो डोनेट्स्क और लुहांस्क हैं उनके भी पूरे एरिया पे रशिया का कब्ज़ा नहीं था, लेकिन रशियन सपोर्टेड सेपरेटिस्ट का लगभग 40% एरिया पे, जो डॉनबास रीजन का 40% एरिया, उस पर कब्ज़ा था। तो अब रशिया ने किया ये कि उसने चारों तरफ से ऑलमोस्ट हमला कर दिया। नॉर्थ ईस्ट से बेलारूस के थ्रू, ईस्ट से ऑफ कोर्स, साउथ में क्राइमिया भी उनके कब्ज़े में था, तो साउथ से नॉर्थ ईस्ट, जहाँ कीव वगैरह है, कीव खारकीव है, वहाँ उनको कोई खास कामयाबी नहीं मिली, तो उन्होंने वहाँ से पुल बैक कर लिया। बाद में फिर वो जो डॉनबास का रीजन है उसमें ही कोशिश करने लग गए। और अभी तक जो मेरी लास्ट नॉलेज के मुताबिक कि वो उसी एरिया में मेहनत कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे। अभी ये कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ से भी अपना फोकस हटा लिया है। He also implied that the strategy changed after the West supplied longer-range weapons to Ukraine. Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география. И наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года. Сейчас, ДНР, ЛНР. так, если более-менее. Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. ओके, ये बात कर रहे हैं कि
हम कोशिश करते हैं कि हम उसी प्रीवियस सिचुएशन में ही जाएं। और जो खेरसोन है वो एक और साउथ ईस्ट में एक और सिटी है यूक्रेन में, ठीक ठाक यूक्रेन के हिसाब से एक बड़ी सिटी है, और उस पर भी शायद इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। तो उसको मतलब एक तरीके से किसी डील पे रीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, जिन एरियाज़ पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया उसके उसको बार्गेनिंग चिप्स के तौर पे यूज़ करते हुए। И этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво. This map on your screens right now is currently the state of ये देखो, जहाँ पे ये दिख रहा है ना, साउथ में आपको खेरसोन दिख जाएगा। खेरसोन एक बड़ा शहर है, मेलिटोपोल तो साउथ और साउथ ईस्ट और क्राइमियन के पास पहले से ही था, और मैरियोपोल वगैरह सब चला गया। मैरियोपोल एक्चुअली डॉनबास में ही है। war. 5 months on, Russia has occupied parts of the east and the south of the country, but it failed in its original aim of capturing the capital Kiev and has since claimed that its main objective इनफैक्ट आप देखोगे तो कीव तो खैर बहुत वेस्ट में है, खारकीव कतई बिल्कुल कतई बॉर्डर के नेक्स्ट ही है, लेकिन उन्होंने वहाँ से भी पुल आउट करना शुरू कर दिया है। was the liberation of Donbass. The apparent expansion of Russia's objectives was not a surprise for the United States. However, on Tuesday, और इनफैक्ट apparent expansion जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्राइमिया तो इन्होंने नीचे से ले लिया था, ठीक है। डॉनबास आपको दिख रहा होगा, जो इन्होंने जो बॉर्डर है डॉनबास का, तो क्राइमिया के नॉर्थ में और डॉनबास के वेस्ट में जो आपको मेलिटोपोल और खेरसोन वाला एरिया दिख रहा है ना, जैसा कि मैं आपको पहले कह रहा था, वो ये ट्रेड करने की कोशिश करेंगे डॉनबास का जो रीजन है उसके अगेंस्ट, क्योंकि डॉनबास रीजन की आपको बात समझनी पड़ेगी। वहाँ पे 60% से प्लस जो है वो रशियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, रशियन बोलने वाले रशियन ओरिजिन के लोग, यूक्रेनियन नहीं। of Russia's objectives was not a surprise for the United States. However, on Tuesday, the U.S. National Security Council spokesperson John Kirby, who said that Russia was making plans to annex large swathes of Ukrainian territory. The U.S. has accused Moscow of using a similar playbook to its takeover of Crimea. The U.S. State Department spokesperson said that the annexation would be a violation of the UN Charter. These comments to us only further demonstrate that Russia is moving toward the annexation that we've warned about. And they serve as a reminder of the ultimate purpose and objective of Russia's illegal, unjustified war against Ukraine. Despite what we heard in the run-up to this war is nothing more than a war of territorial conquest. Meanwhile, according to Russian media, officials in the Russian यार देखो, इसमें आपको रशिया का पॉइंट भी समझना पड़ेगा। रशिया के लिए यूक्रेन में नेटो का जाना वैसे ही है जैसे 60s में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो गया था यूएस के लिए, जिसमें कि यूएस सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स स्टेशन कर दिए थे क्यूबा में, या सिर्फ बात ही की थी करने की, और एक तरीके से यूएसए पागल हो गया था, दुनिया लड़ाई के मुहाने पे चली गई थी। तो जैसे आपके राइट नेक्स्ट क्यूबा है, वैसे ही रशिया के राइट नेक्स्ट इनफैक्ट टच बॉर्डर पे यूक्रेन है, जिनके उनके साथ कल्चरल हिस्टोरिकल रिलेशन है। इट यूज टू बी अ पार्ट ऑफ रशिया। इनफैक्ट आज भी कई इलाकों में मेजॉरिटी में रशियन बोलने वाले और रशियन ओरिजिन के लोग हैं। जब यूएस एक मोनरो डॉक्ट्रिन को फॉलो कर सकता है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, जिसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका आते हैं, वहाँ पे कोई भी एंटी अमेरिकन स्टेट नहीं एग्जिस्ट कर सकती, तो आप रशिया के बॉर्डर पे कैसे कोई एंटी रशियन स्टेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि रिटेलिएशन नहीं होगा। Russian-occupied city of Enerhodar in southeastern Ukraine has started handing out Russian passports to locals. 25 residents living in the region have already received Russian passports. This after President Putin signed a decree in July giving all citizens of Ukraine a simplified way to obtain Russian citizenship. The region's Russian-installed authorities have floated the idea of holding a referendum on joining Russia, a move that Ukraine has called illegal. While Russia controls a majority of the Zaporizhzhia region along Ukraine's southern coast, Ukraine's military still controls the northern part, including the city itself, which is the largest urban center and home to more than half of the region's pre-war population. ओके, अब ये एक नई न्यूज़ स्टोरी में चले गए। वैसे भी क्लिप भी ख़त्म होने वाला है बहुत आगे। जो मुझे थोड़ा सा इंट्रीगिंग या
क्वेश्चनिंग या लाइक सरप्राइजिंग लगा था कि लुकाशेंको क्यों बात कर रहा है वॉर रोकने की, जो कि बेसिकली लुकाशेंको यार पुतिन का एक राइट हैंड कह लो, या लाइक वासाल स्टेट की हम कल बात कर रहे थे कि वासाल स्टेट बन गया है यूके। अभिजीत चावड़ा जी का कहना था यूएस का एक्चुअल वासाल स्टेट बेलारूस है रशिया का, इसको कहते हैं वासाल स्टेट, कि उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई काम ना करे। यूके में आपको फिर भी इंस्टेंसेस देखने को मिल जाएंगे, लोग अगेंस्ट है, लीडर है, कोई डेमोक्रेसी है, कुछ हो सकता है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आई हो सकता है वो यूएस के पॉलिसीज़ के साथ अलाइन ना करती हो। फॉर एग्जांपल उनके वहाँ जो लेबर है, जो उनके लिबरल है, वो इतना ज़्यादा अलाइन नहीं करते यूएस की जो आइडियोलॉजी है काफ़ी सारी उसके साथ। बट एनीवे यहाँ पे जो कि एक डिक्टेटरशिप है, एक बंदा चला रहा है और उसकी पूरी कंट्री को सपोर्ट, रशिया का वासाल स्टेट बेलारूस है, सीरिया है, ये है वासाल स्टेट के प्रॉपर एग्जांपल कि जिसके सपोर्ट के बगैर वो कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। लुकाशेंको की गवर्नमेंट बेलारूस में बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जिस्ट करना अगर रशिया सपोर्ट ना करे। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की गवर्नमेंट या उसका जो होल्ड है, जब तक उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आए थे, एग्जिस्ट करना मुश्किल था अगर चाइना ना सपोर्ट करता। इनफैक्ट सारी की सारी कोरियन वॉर हुई ही इसलिए कि चाइना पीछे से उनकी हेल्प करने आ गया, इसीलिए पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया वो लिबरेट नहीं करा पाई यूएस आर्मी। सीरिया में बशार अल असद की सरकार टिकी ही इसलिए पाई क्योंकि रशिया ने सपोर्ट किया। ये होते हैं वासाल स्टेट्स ओरिजिनल मायनों में। यूके को वासाल स्टेट कहना थोड़ी सी एग्जैजरेशन है, जैसे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। तो एनीवे बेसिकली लुबे लबाव बात का ये है कि वो सिर्फ ये कहना चाहता था कि लुकाशेंको कीव को सिर्फ इतना कहना चाहता है कि लड़ाई रोक दो, हमारी बात मान लो, ठीक है, वरना अब हम न्यूक्लियर बॉम्ब मारेंगे। तो ये उनका कहना था बेसिकली, कोई इतनी सरप्राइज़ की बात नहीं है। एनीवे आज के लिए इतना ही।